मनोज जी, ये जो बैठक आपकी दिल्ली मुंबई में चल रही है, उसको लेकर तो कहा यह जा रहा है कि आपके गठबंधन का नेता कौन होगा, आपकी नीति क्या है, संयोजक कौन बनेगा, अभी तक लोगों नहीं आया। इसको लेकर तो बहुत सारे सवाल बैठकों पर बैठके तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसका हल कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये बीजेपी कह रही है। दीपा, आज रक्षाबंधन का स्नेह का बहुत पर्व है और आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। संबित को बस यही कहना चाहूंगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और बेपनाह अंधेरों को मैं सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सुपवा तो सुपवा चलनियों बोला जिसमें 72 थे। ये गाँव में एक देशज एक कहावत है दीपा, आप भी जानती होंगी। वो भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि आप जिस संकल्प के साथ आए 14 में, वो कोई संकल्प आपने पूरा नहीं करा। इन 10 सालों में, इन 9 सालों में आपने बेतहाशा जनता को जुर्म और जख्म दिए हैं। तो जुर्म के आधार पर जो जख्म आपने हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनमानस को दिया है, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, अब उसका लोग जवाब देंगे। अब आप ये लोग कह रहे हैं, अरे आपको समझना चाहिए, इंडिया के गठबंधन में तो सिर्फ 25 दल हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में दीपा, आप क्योंकि एक जनवादी पत्रकार हैं और मैं जमीन से बात कर रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र से, 38 दल हैं और ऐसे दल हैं कि उनकी साजिया बहन उनके 10 दलों के 10 राष्ट्रीय अध्यक्षों तक का नाम नहीं बता सकती। आप इनसे पूछिए जरा। अभी साजिया जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। मनोज काका जो कह रहे हैं, ये जो पूछ रहे हैं साजिया जी, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। काका जी, एक सवाल छोटा सा और बता दीजिए, वक्त की भी पाबंदी होती, कितना लंबा बोलेंगे आप, फिर अपनी बात कह लीजिएगा। आप बस एक बात बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी इन घटक दलों में कहां खड़ी है, उनकी क्या भूमिका है? नहीं, आपका बिल्कुल बुनियादी सवाल है। समाजवादी पार्टी इन घटक दलों में वही खड़ी है। आप जानते होंगे कि देश के सबसे बड़ा प्रांत 80 संसदीय दल का क्षेत्र समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत विपक्ष है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार तभी है जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद जीते हैं, और अभी इनको हम घोषित उपचुनाव में हराने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबसे कम सीटों पर ला देगी और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सरकार से। साजिया जी, जिस तरह से मनोज सिंह काका आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो आप घटक दलों के नाम ही बता दीजिए इनको कि इनका मुंह बंद हो जाए। अब देखिए, ये मोबाइल देखने लगी बहन, अरे कुछ याद हो तो बता दीजिए साजिया बहन। विकिपीडिया पर भी है तो मैं नाम पढ़ देती हूँ। सुन लीजिए मनोज जी, सुनिए पहले सवाल पूछा, जवाब भी सुन लीजिए। भारतीय समाज पार्टी है, चाहे श्रोमणी अकाली दल संयुक्त पार्टी है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ठावले जी की है, चाहे राष्ट्रीय समाज पक्ष है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं भाई साहब। काका जी, इतना तो मोदी सरकार ने कर ही दिया है ना, और योगी सरकार ने, कि आपके पास अच्छा डिजिटल है, वाईफाई कनेक्शन है, तो आप पढ़ लीजिएगा जितने भी नाम योगी मोदी सरकार ने सिर्फ दुश्वारियां दी है। सबसे जरूरी बात, योगी और मोदी सरकार ने सिर्फ दुश्वारियां दी है, तकलीफें दी है, गुंडागर्दी बढ़ाई है, हिंदू मुसलमान करा है। ठीक है, अपने अपने दावे हैं, एनडीए गठबंधन के अपने दावे और इंडिया गठबंधन के अपने दावे। शाजिया जी, लौटेंगे आपके पास, मनोज काका अभी रहे हमारे साथ। ग्राउंड पर लिए चलते हैं, ग्राउंड पर क्या है हकीकत, किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।